संजय कुमार, डायरेक्टर ऑफ मेंटर कंप्यूटर क्लासेस बाढ़। हम लोग पिछली क्लास में जो है यानी कल जो हम लोगों ने पहला क्लास किया था वहां पे साधारण ब्याज का हम लोगों ने पार्ट 1 बनाया था। आपको वीडियो कैसा लगा? बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट्स दिए हैं, कुछ लोग नहीं दे पाए, वो आगे चलकर इन सब त्रुटियों को दूर करेंगे और जो भी कुछ कमियां होंगी आप उसको बताएंगे। आज हम लोग साधारण ब्याज का फाइनल पार्ट बनाने जा रहे हैं और फाइनल पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका, उसमें टाइप 5 की बात कर रहे थे हम लोग। टाइप 4 तक शायद या टाइप 5 तक आए होंगे, जो भी होगा आप थोड़ा चेक कर लेंगे। टाइप 5 होगा तो टाइप 6 याद रख लेंगे। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है जिसपे आप जब क्वेश्चन आंसर बनाएंगे, जैसा कि हमने कल ऑडियो में भी आपको बताया कि आप क्वेश्चन आंसर बना लेंगे। कल हम लोग क्लास नहीं बनाएंगे क्योंकि कल हम लोग ऑडियो से देखकर पढ़ लेंगे रिपीट करके आप लोग, ठीक है, और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे फिर। तो टाइप 6 में एक फार्मूला है, RT प्रतिशत इज इक्वल टू इनकम। लाभ भी हानि भी जो भी कुछ दिया हो, RT प्रतिशत बराबर इनकम, प्रॉफिट के रूप में, लॉस के रूप में, जो भी कुछ दिया गया हो। जैसे R को तो आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। R मतलब क्या है आपका जी? रेट यानी दर। T का मतलब आपका क्या है जी? समय, ठीक है। और यहाँ पे जो चर्चा दिया रहेगा या तो प्रॉफिट का दिया रहेगा या तो लॉस का दिया रहेगा, ठीक है। और जब आप बनाएंगे, जैसा कि हम लोग जनरल बुक से बनाते हैं, जो हमारा क्लासरूम बुक है RS अग्रवाल, तो वहां पे बहुत सारा क्वेश्चन आपको इस पॉइंट से मिलेगा। बहुत सारा क्वेश्चन इवन कहा जाए तो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 24, 25, 26, मतलब क्वेश्चन नंबर आप जब देखेंगी या देखेंगे 6, 7, 24, 25, 26, ये 5 ऐसा क्वेश्चन है बहुत, जबकि छोटा सा 40 क्वेश्चन का टॉपिक है, ये हमारा चैप्टर है, उसमें से 5 क्वेश्चन इस पॉइंट पर है। तो आप जरा समझेंगे इस पॉइंट पे जो क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखिए हमने आपका लिया क्या पॉइंट, क्या था कि RT प्रतिशत बराबर इनकम। RT प्रतिशत बराबर इनकम, और इनकम को आप इस तरीके से समझेंगे, लाभ या हानि, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम पढ़ के भी बता देते हैं, आपको बना के भी बता देते हैं। जैसे यहां पे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 26। हाँ, 2-3 क्वेश्चन ले लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। कहता है कि कोई साधारण ब्याज एक विशेष दर पर R प्रतिशत पर हो या कुछ पे भी हो 2 वर्ष के लिए, समय कितना दिया गया? 2 वर्ष के लिए, ठीक है। 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती, यानी दर यहां पर क्या दे दिया? 1%। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो 240 रुपया अधिक आय होती। आय मतलब इनकम, ये क्या दिया गया? इनकम यहां पर ये दिया गया है कि 240 रुपया अधिक होती। तो क्वेश्चन है मूलधन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपसे पूछा जाएगा तो मूलधन निकालने के लिए कहा जाएगा, जिसे आप अंग्रेजी में प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो RT इनकम, तो आपके देखिए RT प्रतिशत बराबर इनकम। अब देखिए आप बस यहां पे हल देखिए, इसका सॉल्यूशंस देखिए। R1, T का वैल्यू 2, इस तरीके से कर दीजिए। प्रतिशत बराबर इनकम बराबर कितना हो गया? 240, चूंकि 100% में लाना है आपको, तो 2% बराबर कितना? 240, इसलिए 1% बराबर बताइए जी कितना होगा? 120 होगा, नो डाउट। तो 100%, कोई भी चीज आएगा 100%, यही चीज जो आएगा ना वो मूलधन के रूप में आएगा। तो 100% बराबर, मान लीजिए इधर अगर 100 से मल्टीप्लाई किया इधर भी करते तो, ठीक है। आंसर कितना हो गया हमारा? 12,000 रुपया। और भी क्वेश्चन है, हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। कुछ नहीं करना है इसमें, R का वैल्यू पता करना है, T का वैल्यू पता करना है और इनकम पता है। कभी कभी इनकम के रूप में लाभ या हानि के रूप में भी देखने को मिलेंगे, तो भी आप वो लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए इस पे। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा कहता क्या है? एक राशि का साधारण ब्याज किसी दर पे 2 वर्ष के लिए, T बराबर 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर थोड़ा बता देंगे तो बेहतर होगा आपके लिए ना। हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 6,
2 वर्ष के लिए किया गया यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज दर पर होती, आर बराबर कितना जी 3%, और तो 72 रुपया अधिक मिलते। अधिक मिलने का मतलब क्या हुआ, लाभ। अगर क्वेश्चन होता कम मिलते तो हानि, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो समझिए इनकम के रूप में ही है आपका 72 रुपए। तो कहता है मूलधन की राशि ज्ञात करें अर्थात पी का मान ज्ञात करें। फिर देखिए वही टाइम कि हमने आपको बताया कि आरटी प्रतिशत बराबर इनकम। फिर से लिखेंगे क्या सर, आप यहां पे देखिए ऑलरेडी लिखा है हमारा, तो वैल्यू दे दीजिए आर टी प्रतिशत बराबर इनकम। तो 3 दूनी 6% बराबर कितना हो गया 72। तो बताइए 1% बराबर कितना 12। फिर से संयोग देखिए सेम आंसर आ गया। तो कितना परसेंट 100% बराबर। तो 100 से जब इधर मल्टीप्लाई किए ऑब्वियसली उधर भी होगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसका भी हल आराम से निकाल सकते हैं। बात एक और क्वेश्चन की रही जहां पे थोड़ा सा यही टाइप है जो हम लोग 5 क्वेश्चन दिए लेकिन थोड़ा सा अलग है। आइए उस अलग क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता क्या है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से घटकर 10% हो जाती है। अब देखिए दर में यहां क्या दिख रहा है आपको, पहले था कितना 11.5%, हो कितना गया 10%। ठीक है, मतलब 11.5% था और हो गया 10%। तो बताइए क्या इसके बीच का डिफरेंस दिख रहा है, चाहे वो पॉजिटिव निगेटिव के रूप में, तो 1.5% की कमी हो गई। तो कहता है कि 11%, 11.5% से 10% हो जाने पर, यानी 1.5% हो जाने पर, 1.5% कमी हो जाने पर एक वर्ष में 55.5 रुपया की हानि होती है। लीजिए एक वर्ष में टी बराबर कितना 1 वर्ष, और हानि होती है। हम उसको भी बोले आप इनकम के रूप में उसको समझिए। समझने से मतलब है सर यहाँ पे है ना, ठीक है वो हानि है लेकिन हम इनकम के रूप में समझ सकते हैं उसको। ऐसे भी कंपटीशन में जो है ना आपको वही करना भी चाहिए। यहाँ पे बहुत ज्यादा आप गुठली गिनने के चक्कर में मत लग रही है। तो आरटी प्रतिशत बराबर फिर इनकम देख लीजिए, आर यहाँ पे 1.5%, क्योंकि था कितना 11.5% था और हो कितना गया 10%। तो डिफरेंस क्या था 1.5% का। तो वही हो गया आर बराबर आर इंटू टी प्रतिशत बराबर कितना 55.50। ठीक है, यानी 1.5% बराबर 55.50। अब देखते जाइए। तो पहले आप चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं और इसको ऐसे कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, आप चाहिएगा तो 1 0 1 0 इसको कैंसिल कर सकते हैं, 1 0 1 0 इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब सीधे सीधे 15 बच गया। अब देखिए 15 से कटेगा कि नहीं, 15 दिया 45, 10 बचा यानी 105, 15 सते 105, यानी 1% बराबर कितना आ गया 37। यानी फिर से वही पॉइंट, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 37 गुने 100 इज इक्वल टू 3700। ठीक है, जैसा मेरा विश्वास है कि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बाकी 5 क्वेश्चन था, उसमें हमने आपको 3 क्वेश्चन लेके दिखाया, 2 क्वेश्चन और है वो आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। और हम आपको एक बार फिर से रिपीट कर दें, आज फाइनल पार्ट है, घर पे आप लोग साधारण ब्याज बनाएंगे और जो भी क्वेश्चन में दिक्कत होगा वो क्वेश्चन नंबर व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे और उसी क्वेश्चन का हम एक वीडियो फिर से तैयार करेंगे, यानी सिर्फ सॉल्यूशन वीडियो। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगा तो आप बोलेंगे, स्टॉप कर सकते हैं। आता है कि आपको एक राशि दे दी, जैसे मान लीजिए x एक राशि है। ठीक है, इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया। मान लीजिए यहाँ पे R1%, यहाँ पे T1 समय, यहाँ पे R2%, यहाँ पे T2 समय। जैसे दे देता है ना कि 600 रुपया की एक धनराशि को 2 बराबर नहीं 2 भागों में बांटा जाता है। तो पहले पर 3% की दर से 2 वर्ष के लिए, अगले पर 4% की दर से कितने भी वर्षों के लिए। और उसमें 2 टाइप का होता है, एक बार कहता है दोनों बराबर है और एक बार बोलता है जब बराबर दोनों दे कि दोनों का जो साधारण ब्याज होगा, मतलब इस राशि पर भी और इस राशि पर अगर साधारण ब्याज दे दे कि दोनों का जो साधारण ब्याज है यानी SI सिंपल इंटरेस्ट 1 और सिंपल इंटरेस्ट 2 अगर बराबर दिया रहे और प्रत्येक राशि को ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो कुछ नहीं करना होता, उल्टा हो जाता है इसका रेशियो। जो सीधा दिख रहा है ना सर, यानी पहले हो जाएगा R2 T2 अनुपात R1 T1।
यहां से हम लोग राशि ले आते हैं, ठीक है, आप हम एग्जाम्पल भी दे देंगे साथ में, और उसके बाद यहां जो राशि होगा उसके अनुपात से हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। यहां दिखाई दे रहा है क्या? तो देखिए क्वेश्चन है आपका, आप सामने सामने सब कुछ रख दिए। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। कुछ हिंदी भाषी है, कुछ अंग्रेजी भाषी है, हमको तो समस्या है ना बोलने में। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 बराबर सिंपल इंटरेस्ट 2, मतलब इस राशि का मूलधन समय दर का ब्याज जब बराबर होगा तब। और एक राशि आता है कि दोनों का योग। दोनों क्वेश्चन हम लोग आएंगे, पल इस पर आइए, ज्यादा पूछा जा रहा है। जैसे क्वेश्चन है कि 1750 रुपया की एक राशि को दो भागों में, देखिए 1750 रुपया की एक राशि है, राशि मतलब आप समझते हैं ना जी, मूलधन P प्रिंसिपल। 1750 रुपया की एक राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है, दो भाग इसका ले लीजिए, मान लीजिए ये पहला भाग और ये दूसरा भाग, ठीक। दो भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% की दर पर, दर कितना है 8%, अंग्रेजी में आर बोलते हैं, हाँ। एक वर्ष के लिए समय एक ही वर्ष दिया गया है, चलिए अच्छा है, कल आपको ज्यादा डाटा नहीं करना पड़ेगा, एक से गुना करें फिर फर्क तो पड़ेगा नहीं ना। और दूसरे भाग पर 6% की दर पर, दूसरे पर दर कितना दे दिया 6%, यानी आर आपका दे दिया है। और समय यहां पर भी फिर से यानी वही T2, यहाँ R1 T1, यहाँ R2 T2, T2 यहाँ पे दे दिया 1 वर्ष। चलिए थोड़ा आसान कर दिया आपके लिए, T2 1 वर्ष दे दिया। तो क्वेश्चन कहता है तो प्रत्येक भाग पर ब्याज ज्ञात कीजिए, दोनों भाग पर, प्रथम भाग पर भी बोल रहे हैं, द्वितीय भाग पर भी बोल रहे हैं। तो देखिए जब दोनों भाग पर ब्याज ज्ञात करने के लिए आपसे पूछा जाएगा प्रश्न, तो पहले हमने क्या बोला, इसका वाला अनुपात आप देखिए ध्यान से, R2T2 बराबर, मतलब अनुपात R, इधर से इधर नहीं जाना, इधर से इधर जाना, देखिए R2T2 अनुपात R1T1, क्योंकि वर्ष दोनों का एक ही था ना, एक वर्ष तो नहीं भी लिखते तो काम चलता, सीधे दर का ही कर देते 6:8, लेकिन लिख के दिखा दिए 2 से 3 और 2 से 4, यानी 3:4। अब देखिए जब 3:4 की बात आई, अब देखिए ध्यान से, है ना, ये तभी रूल लागू होता है जब साधारण ब्याज जो होगा दोनों का क्या होगा बराबर होगा, तभी ये रूल लागू होगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां पे लिखा भी है, अब इसको बांट दीजिए, अब 1750 कितने अनुपात में आ गया 3:4 में थी प्रथम भाग और ये द्वितीय भाग। तो प्रथम भाग निकालिए तो जरा, प्रथम भाग बराबर क्या 3, कितना में 3/4 7 में, तो कितना में 1750 में, 7 दूनी 14। इस तरीके से कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा जो भी कुछ है, ठीक है। द्वितीय भाग निकालने के लिए कहता है, सेकेंड पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, अक्सर लोग इसको सॉल्व करते हैं पूरा पूरा जी, आप ध्यान रखेंगे। दूसरा पार्ट कितना है 4, कितना में से, तो 4 3 7 में से, तो कितना में निकालना है 1750 में। फिर इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, प्रत्येक भाग आ जाएगा, 7 दूनी 14 आ गया इधर, और 250 इधर भी था, बराबर कितना 1000, यानी प्रथम भाग इसका 750 और द्वितीय भाग 1000। और दोनों पे देखिए मूलधन की बात है तो दोनों 1000 प्लस 750 बराबर कितना 1750, दोनों भाग क्लियर हो गया कि प्रथम भाग 750 और द्वितीय भाग कितना हो गया आपका 1000। अब क्वेश्चन भाग निकाल दिए, लेकिन क्वेश्चन जो पूछ रहा था कि ब्याज प्रथम भाग पर, प्रथम भाग मतलब इस पर ब्याज, तो बताइए इस पर ब्याज आप नहीं निकाल लेंगे जी, ब्याज बराबर क्या पढ़े थे आप मूलधन, लीजिए प्रथम भाग पर मूलधन है कितना 750 गुने समय, समय 1 गुने दर अब बटे 100। अगर द्वितीय भाग पर पूछता, जो नहीं पूछ रहा था बट फिर भी अगर द्वितीय भाग पर पूछ देता कि ब्याज क्या होगा, तो इसका ब्याज में इसका मूलधन क्या था 1000, समय और दर अब बटे कितना 100, यहां तो डायरेक्ट दिख रहा है ना 60 रुपए। अगर इसका पूछता तो 25 4, अब 25 3 75 और 4 दूनी 8, यानी 30 दूनी 60 रुपए। आपको पता चल गया, देख लीजिए ब्याज
क्योंकि क्वेश्चन बोला था ना कि दोनों पर ब्याज बराबर है, अभी तो पढ़े थे, और यहाँ पे क्लियर भी कर दी कि इसका भी ब्याज वही आ रहा है और इसका भी ब्याज वही आ रहा है, लेकिन आपसे केवल प्रथम भाग पर पूछ रहा था तो 60 रुपया, अगर दूसरे पर भी पूछता तो भी 60 आता, क्योंकि क्वेश्चन पहले तो कर दिया कि दोनों भाग पर साधारण ब्याज बराबर है। ठीक है, तो एक टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इसी में जो क्रॉस टाइप पूछा जाता है उसमें साधारण ब्याज बराबर नहीं होता, उसमें सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ देता है कि साधारण ब्याज का योग इतना है या अंतर, तो आप उस टाइप को भी देख लेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ले लेते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 27 एग्जाम्पल, क्योंकि इसको आप एग्जाम्पल से समझेंगे, इसका डायरेक्ट ट्रिक तो है नहीं। कहता है कि 4000 रुपया को 2 भाग में बांटा गया। चलिए ठीक है, ये लीजिए सर जी आप 4000 रुपए, इसको 2 भाग में बांट दीजिए। एक भाग को आप क्या मानिएगा x, और दूसरे भाग को आप मानिएगा 4000 माइनस x। इतना तो आप सब समझते हैं। ये मूलधन है, मूलधन p, तो एक भाग ये भी मूलधन ही होगा ना, और ये भी मूलधन है। क्योंकि जो नए बच्चे उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता होगा, मे भी जरूर होता होगा। तो 4000 रुपया की राशि है, इसे x में और इसको 4000 माइनस x में बांटा गया। कहता क्या है कि पहले भाग पर ब्याज दर 8% है। अब इस पे दर कितना है, 8% है, जबकि इस पे जो दर दिया गया है वो 10% है। कितना है, 10% है। ठीक है, समय नहीं दिया गया तो नहीं दिया जाता है, तो कितना होता है समय, निश्चित सी बात है 1 वर्ष होता है। और कहता है कि इस प्रकार कुल वार्षिक ब्याज 352 रुपये मिलते हैं। कुल जो वार्षिक ब्याज मिलता है वो मिलता है 352 कुल ब्याज, यानी ये वाला ब्याज, यानी मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, और जोड़ मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, ये टोटल ब्याज जो मिलता है वो मिलता है 352। ठीक है, तब कुल ब्याज निकालें, पर इसका ब्याज निकालिए तो मूलधन समय दर बटे 100 इसका ब्याज हो गया। फिर इसका ब्याज आइए, मूलधन गुने समय गुने दर अब बटे क्या 100, और टोटल ब्याज कितना है, टोटल ब्याज है सर आपका 352 रुपया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, चूंकि देखिए क्लास में यहाँ तो सॉल्व नहीं ना कर सकते, चूंकि यहाँ पे तो काफी हमारा टाइम चला जाएगा फिर, है ना, और यहाँ पे सॉल्व हम क्या दिखाएंगे, सॉल्व तो आप ही को करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो है पूरा सॉल्व करने के बाद, मतलब 27 नंबर था ना, तो x का मान जो भी आ जाए उतना तो कंफर्म नहीं है कि कितना आएगा। x बराबर ऐसे 2400 आ रहा है, सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है 2400। ठीक है, वो हमने देख लिया है सॉल्यूशन, ऐसा कुछ नहीं है। तो x बराबर 2400 आ गया। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि 8% ब्याज दर पर, हाँ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि 8% ब्याज दर पर कितना धन लिया था, 8% पर कितना धन लिया था, तो 8% पे कितना धन लिया था x, और x का मान आ गया 2400, तो सीधे सीधे आंसर क्या हो गया 2400। लेकिन यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता था कि नहीं 10% पर कितना होगा, तो जब अगर ये पूछता कि 10% पे कितना होगा, तो 10% पर आपका टोटल प्रिंसिपल यानी मूलधन क्या था 4000 माइनस x, यानी एक स्टेप आपको आगे बढ़ना होगा, यानी 10% पर अगर पूछ देता तो आपका आंसर होता 4000 और x का मान जो भी आप लाए थे अर्थात 2400, यानी आंसर क्या होता 1600 रुपये। देखिए 1600 प्लस 2400 बराबर कितना 4000। इसलिए वो डिपेंड करता है आप x का मान यहाँ ले आती हैं या ले आते नहीं। उसके बाद आप देखिए कि क्वेश्चन एनालाइज क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 8% पे, तो फिर x वाला आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन कहता नहीं 10% पे, तो x वाला थोड़ी आंसर होता, यहाँ पे आंसर होता 4000 माइनस x वाला। इस प्रकार यहाँ पे आंसर आपका 1600 रुपया होता। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आपको। और विशेष आप लोग सब लोग आज होमवर्क बना लेंगे, क्योंकि हम लोग जो भी टाइप था वो टोटल हमने आपको बता दिया है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है कि कहीं पे कोई कंफ्यूज आप होइए, टोटल आपको हम बता दिए हैं, उसके लिए कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। ठीक है, एक छोटा सा और एग्जांपल है, आप ले लीजिए, बस आपका फिनिश हो गया। अब आप घर पे बैठ के इसको आज बना लीजिए, और शाम में मतलब 9-10 बजे तक हमको फिर मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में कौन कौन क्वेश्चन आपका नहीं बना, और जो जो क्वेश्चन आपका नहीं बना है उसी क्वेश्चन को लेकर हम लोग आगे यानी कल वाले दिन में
मैंने SI का पूरा सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है, जितना क्वेश्चन होगा उस अनुसार हम लोग सॉल्यूशन देंगे। तो क्या होगा कि जैसे आप क्लास करें या ना करें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप पर्सनली भी पूछ सकते हैं हमसे, लेकिन हम सब कुछ बता रहे हैं। और जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा आप क्वेश्चन हमसे ले लीजिए ना, फिर हम करवा देते हैं उसको कंप्लीट। बिल्कुल, हाँ, आपको जो भी क्वेश्चन होगा आप हमको दे दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर दीजिएगा ना, हम आपको 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं बस यूं ही, बहुत छोटा सा वीडियो हो जाएगा ना। एक देखिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 22 है, सब RS अग्रवाल का ये। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। कहता है किसी राशि पे साधारण ब्याज मतलब क्या जी? SI, सिंपल इंटरेस्ट। वो क्या है? मूलधन का 1/4 है। मूलधन जिसको आप P कहती हैं उसका 1/4 है। आप चाहे ना तो सब कुछ मान लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप मान लीजिए कि मूलधन 100 रुपया, आपका इच्छा है कि नहीं हम मान लेंगे। तो मूलधन अगर 100 होगा तो बताइए ब्याज कितना होगा जी? मूलधन का 1/4, तो 100 का 1/4, तो 100 का 1/4 मतलब कितना? निश्चित सी बात है 25 रुपया। और क्या कहता है कि वर्षों की संख्या दर के बराबर है। लीजिए, वर्षों की संख्या दर के बराबर, यानी R बराबर T। मान लीजिए 1 मानना है, 2 मानना है, 3 मानना है, कुछ भी मान लीजिए। R बराबर T बराबर X मान लीजिए। समय भी सेम, दर भी सेम। तो क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे? देखिए, तो दर निकालना है, चलिए निकाल सकते हैं। आप पढ़े थे दर बराबर, बताइए क्या पढ़े थे आप? दर बराबर पढ़े होंगे मूलधन गुने समय, नहीं, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन और गुने समय, वो तो सेम ही सेम है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, यहां से भी आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप सीधे सीधे ऐसा भी फॉर्मूला लगा सकते थे कि ब्याज बराबर क्या? मूलधन गुने समय गुने दर और बटे 100। आप यहां से भी बना सकते हैं, जहां से आपका इच्छा आप इसको हम बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दोनों जगह से डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, इनडायरेक्ट में भी यूज कर सकते थे। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आपको लेते हैं। बस ये सब क्वेश्चन में शायद आप थोड़ा फंसते, इसलिए हम सोचे कि क्यों नहीं इसको डिस्कस कर दिया जाए। एक है क्वेश्चन नंबर सिर्फ 41। कितना मिनट हुआ? लगभग 23-24 मिनट। ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 41 है, कहता है कि X रुपये का साधारण ब्याज 22 है। X रुपया का जो साधारण ब्याज दिया गया है वो है 22। देखिएगा ध्यान से, X रुपये का साधारण ब्याज 22 है और 22 रुपये का साधारण ब्याज Z है। 22 रुपये का साधारण ब्याज Z है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन पे, चूंकि देखिए जैसे ये पॉइंट आपसे राइज कर दिया कि निम्नलिखित में से, तो फिर क्वेश्चन के अनुसार चल रहा है। पहला ऑप्शन है x/z=1, दूसरा ऑप्शन है x² बराबर z, तीसरा ऑप्शन है x² बराबर z, एक ऑप्शन था, एक ऑप्शन है z² बराबर x/, और चौथा ऑप्शन है आपका इसी तरीके से y² बराबर zx। ठीक है, कल हम जब आएंगे तो इसके डिटेल भी आपको बता देंगे। अगर ये आपका क्वेश्चन होगा या कि सर हमको डिटेल चाहिए तो डिटेल भी बता देंगे। आप ऐसे देखिए, इस तरीके से आप क्रॉस कीजिए सर इसको, बस क्रॉस में ही आंसर है आपका। बाई इंटू बाई क्या हो गया बताइए? y² बराबर xz, मतलब कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन नंबर डी, y² बराबर zx या xz। आप अगर चाहेंगे तो कल आप हमको बोल देंगे ग्रुप में या कमेंट सेक्शन में कौन कौन सा क्वेश्चन आपको पूछना है। रात 10 बजे तक हम लोग इसका वेट करेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया है आपके द्वारा, और जो जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को हम पुनः फिर आपको अगले दिन सॉल्यूशन बना लेंगे हम लोग साधारण ब्याज का। और सॉल्यूशन में जो भी आपका क्वेश्चन होगा, जितना जिनको जो पूछना है आप पूछेंगे, हम सबका बताएंगे। ठीक है, तो इससे आपको जहां तक प्रॉब्लम, देखिए हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग अभी भी वीडियो नहीं देख रहे हैं या 2-4 मिनट 5 मिनट देख के निकल रहे हैं। तो ठीक है, आप अपने अगर कैरियर के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं तो हमको कोई समस्या नहीं है। हमारा एक फर्ज है कि आप लॉकडाउन में घर पे हैं, सेफ है, सुरक्षित रहिए, और हमारा फर्ज है, हम तो आपके लिए परेशान होकर भी आते हैं।
कि हमको मेरा काम है, लेकिन अगर उसके बावजूद भी आप अनदेखी करते हैं, जो सबसे ज्यादा लड़कियां कर रही है, इसलिए लड़कियों के ग्रुप से आज 9-10 लोगों को रिमूव भी किया गया है। और अगर ऐसे अनदेखी करेंगे तो फिर कोई फायदा है नहीं ना, समय पे कुछ कम से कम आप अपना पढ़ाई को तो जारी रखिए, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग इस वीडियो को द एंड करते हैं आज, और आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। फिर से हम आपको रिपीट कर दें कि आपको जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, टोटल 40-41 क्वेश्चन दिया गया है, वो क्वेश्चन रात 10 बजे तक व्हाट्सएप ग्रुप में या मेरे पर्सनल नंबर पे या टेलीग्राम ग्रुप में कहीं भी आप भेज देंगे। उन क्वेश्चन को हम कलेक्ट करके आपको मॉर्निंग में मैसेज करेंगे कि ये क्वेश्चन आज बनाया जाएगा। अगर आपको उसमें कुछ ऐड करना होगा, रिमूव करना होगा, बताएंगे, फिर हम लोग कल वीडियो बनाएंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।